दिल्ली एनसीआर में ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। आज शाम को पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की आशंका है और कुछ मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे शीतलहर और कोहरे का कहर भी बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन दिल्ली में ठंड जमकर कहर बरपाने वाली है। लगातार देखिए नए साल की शुरुआत हुई है, लेकिन आज से ही बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तो 2 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट है, यानी कि आज तक घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड से जनजीवन प्रभावित है। तो वही उत्तर भारत की तरफ भी अगर नजर डालें तो लगातार शीतलहर से कहीं ना कहीं आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोहरे की सफेद चादर हर शहर में नजर आ रही है, जिससे यातायात भी प्रभावित है बुरी तरह। तो कोहरे के वाहन चलाते समय कई सारी सावधानी भी बरतने की जरूरत है। हेडलाइट को लो बीम पर रखें, डिफॉगर ऑन रखें। तो कोहरे के वक्त वाहन चला रहे हो तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि देखिए सावधानी ही बेहद जरूरी है और अगर सावधानी नहीं रखी जाएगी तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो पानी, खाने का सामान और कंबल साथ रखें, हीटर का प्रयोग करें, टोल फ्री नंबर याद कर लें जरूरत पड़ने पर। तो सड़क किनारे बनी पटरी के साथ चलें, दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाकर रखें। तो इसके साथ ही कई और सावधानियां जो बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोहरे की वजह से देखिए विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। कोहरे की एक सफेद चादर लगातार सड़कों पर देखने को मिल रही है, जिससे सामने क्या कुछ जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल लो हो जाती है और इस वजह से कहीं ना कहीं देखने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए गाड़ी को धीरे चलाएं और कई सावधानियां बरतें। तो वहीं खुद को भी बचाने की जरूरत है। किस तरह से सर्दी में सावधानी बरतें जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना ना पड़े। हर्बल चीजों का इस्तेमाल करें, कंबल का प्रयोग करें, स्वच्छता रखें। तो ठंडा पानी पीने से बचें, गर्म पानी का ही प्रयोग करें। इससे कहीं ना कहीं आपका शरीर भी गर्म रहेगा। ड्राइनेस से बचें, शरीर ढक कर रखें जिससे सर्दी अंदर ना जा सके। तो खुद को गर्म रखें, ये बेहद जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि देखिए ठंड लगातार अलर्ट मोड पर है कि अभी भी ठंड से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। और आज से जब पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है, ना दिल्ली एनसीआर के लोगों को और ना ही उत्तर भारत के लोगों को। और इससे बचने के लिए तमाम उन उपायों का प्रयोग करें जिससे आपका शरीर गर्म रहे। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कई सावधानियां रखने की जरूरत है। गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें, इसके साथ ही गर्म पानी का इस्तेमाल करें और लगातार खुद को गर्म रखें। इसके साथ ही अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उससे भी जुड़े कई सारी सावधानियां जो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप गाड़ी चलाते समय तमाम सावधानियों को बरतें ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि देखिए लगातार कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, सड़कों पर कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी लगातार हर दिन हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हर दिन किस तरह मौसम अपनी करवट ले रहा है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरण पाल दिल्ली से जुड़े हुए हैं, नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं, वहीं हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले किरण पाल आपके पास आऊंगी, चूंकि दिल्ली का मौसम इस वक्त मिजाज लगातार बदल रहा है। अब तो नए साल की ये नई सुबह है और इस सुबह में किस तरह से लोग अभी ठंड से दो चार होने वाले हैं?
हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहां से कुछ दूरी पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी है। तो हम्म। नए साल की शुरुआत के साथ ठंड तो है ही, पर जी। लोग अपने काम धंधों पर सुबह निकलना है, चाहे कितनी भी ठंड हो, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाई का साधन होना बड़ा जरूरी है और उसके लिए लोगों को निकलना पड़ेगा और इस कोहरे की चादर से जंग लड़नी पड़ेगी। तो सुबह की जो रोजाना की सुबह की मुलाकात होती है लोगों की, उसको रोजमर्रा के काम से बड़ी दिक्कतों का भी सामना है। तो सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा हुआ है, विजिबिलिटी कम होने के कारण कई तरीके की समस्याओं का सामना, कि बीमार होने का खतरा, तो ये तो लगातार बना ही हुआ है। हम्म। बिल्कुल किरण, देखिए लगातार कहीं न कहीं मौसम अब लोगों के शरीर पर भी असर डाल रही है और इसीलिए लगातार बता रहे हैं कि बदलते मौसम के साथ आपको किस तरह सावधान रहने की ज़रूरत है। किरण, आपके पास लौटूंगे। नीलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीलेश, इस वक्त उत्तर भारत की बात की जाए तो लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है उत्तर प्रदेश वासियों को। लगातार कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा। किस तरह से अभी और इस ठंड को लोगों को झेलना पड़ेगा और किस तरह से लोग इस वक्त सावधानी बरत रहे हैं? देखिए ऋतु, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो तमाम जिले हैं वो सर्दी से प्रभावित हैं। खास तौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें जी। तो लखनऊ में अभी पिछले 2 दिनों से जो ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी लो है, कोहरे की चादर ने राजधानी को कोहरे के आगोश में लपेट रखा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो लोग सड़क पर निकलते हैं उनको जो है समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो डिवाइडर्स हैं पोल लगे हुए हैं उनके ऊपर जो है चमकीले लाइटें लगाई गई हैं ताकि जो रात में वाहन चालक है उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो राहगीर हैं अगर उनको ठंड लगती है तो चौराहे पर रुककर अपना वाहन खड़ा करके किनारे पहले हम्म। हाथ गर्म कर लें, उसके बाद ही अपने गंतव्य के लिए रवाना हों। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी उत्तर प्रदेश की जनता को जल्द ही सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग जिस तरीके से अनुमान जारी कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ जैसे-जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी वैसे-वैसे जो मैदानी इलाके हैं वो और ज़्यादा सर्दी से प्रभावित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने बरसात का मौसम देखा कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद अक्टूबर के महीने में जमकर बारिश हुई और अक्टूबर के महीने में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो साफ तौर पे उनका कहना है कि ठंड जो जी। है वो जनवरी आखिरी तक और फरवरी के 15 दिनों तक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिले प्रभावित रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सरकार और शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो विजिबिलिटी लो होने के कारण जो है लगातार जो है निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, हम्म। उस पर जो वाहन चलाने वाले लोग हैं, वो पहले बात तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हाईवे के किनारे गाड़ी ना खड़ी करें। अगर गाड़ी जी। उनको खड़ी करनी पड़ रही तो कोई होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर पेट्रोल पंप हो उसके आसपास ही गाड़ी को खड़ा करें ताकि सड़क पर होने वाले जो हादसे हैं उनको कम किया जा सके। जी। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो वाहन चालक हैं वो भी सतर्कता बरत रहे हैं कि कैसे हम्म। हम जो है उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वाहनों को चलाएंगे, सड़क पर हादसे ना हो। इस लिहाज से वो धीमी रफ्तार से अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब तक जो है ऐसे ही सर्दी की जो दस्तक है वो बनी रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे में उनको अपने समय से घर से निकलना पड़ता है और वो समय से अगर घर से नहीं निकलेंगे तो शायद उनको काम भी ना मिल पाए। इस लिहाज से उन तमाम लोगों को निकलना पड़ता है और उनके बचाव के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जो सड़क के किनारे सोने वाले लोग हैं उनको जिला प्रशासन, नगर निगम, रैन बसेरों तक पहुंचाए, हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था कराए। साथ ही साथ खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोग जो है उनको गाड़ियों से जो है अस्थायी और स्थायी जो नगर निगम के रैन बसेरे बनाए गए वहां तक पहुंचाकर उनको सुरक्षित माहौल प्रदान करें ताकि उनको ठंड से किसी प्रकार की समस्या का जी। सामना ना करना पड़े। उसके अलावा राजधानी समेत अगर हम उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इससे पहले देखा गया कि गोरखपुर में वो सड़क का हाल जानने निकल पड़े और जो गरीब तबके के लोग थे उनको हम्म। कंबल वितरण का काम किया। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी विभाग के लोग जो है कंबल वितरण का काम कर रहे हैं और रैन बसेरों का रात में जायजा लेने के लिए डीएम लखनऊ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री जो है जायजा लेने निकल रहे हैं कि रैन बसेरों का हाल ठीक है। अगर कहीं गड़बड़ियां कोई पाई जा रही है तो फटकार लगाई जा रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद वासियों को अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि मौसम कब तक ऐसे ही बना रहता है, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो रात का टेम्परेचर जो था करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस नापा गया और अभी की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है। तो जी। ऐसे में
जो स्कूली छात्र छात्रा है उनके लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 10 बजे सुबह स्कूल जाना और 2 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, ताकि उनको भी सर्दी से बचाया जा सके। और अगर ऐसी सर्दी बनी रही तो कहीं न कहीं जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल हैं उनको भी बंद करने के निर्देश जारी हो जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कब तक ऐसे ही सर्दी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बनी रहती है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, नोएडा का इस वक्त क्या कुछ हाल है, क्या नई तस्वीरें नए साल पर? जो लगातार ठंड की मार है वो सारी जनता पर पड़ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो कोहरा बढ़ता हुआ नजर आता है, जब हम सवेरा उठते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, कुछ आसपास का दिखाई नहीं देता, जिससे लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें नन्हे मुन्ने बच्चों की तो उनके स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। वहीं देखिए लगातार जनवरी का महीना शुरू हो गया है तो लगातार आगे ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर देखिए प्रशासन भी अलर्ट है। अगर हम बात करें नोएडा विधायक पंकज सिंह की या धीरेन्द्र सिंह विधायक जो ग्रेटर नोएडा के हैं, लगातार खुद भी वो जमीनी स्तर पर उतर कर गांव वासियों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर वो जाकर हर गांव में लोगों को गर्म कपड़े जो है वितरित करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं सीपी जो लक्ष्मी सिंह है नोएडा की, वो खुद रैन बसेरों का जायजा लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें प्राधिकरण की, जो प्राधिकरण के द्वारा लगातार हेल्प नंबर जो जारी किए गए हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो उन हेल्पलाइन नंबर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर जो अलाव के पॉइंट बनाए गए थे कि अलाव की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर लकड़ियां नहीं पहुंच रही है। और लगातार हम सड़कों पर देख रहे हैं कि सड़क किनारे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं टेंट लगाकर, जो तिरपाल लगाकर, वहां पर लोग सोते हुए नजर आते हैं, जो लगातार ठंड पड़ रही है, जिससे वो लोग काफी बीमार भी हो जाते हैं। तो देखिए लगातार ठंड बढ़ रही है, हमें खुद ही प्रिकॉशन लेने होंगे कि देखिए जो सुबह वॉक पे जाते हैं सबसे पहले वो थोड़ी धूप निकले तभी वॉक पर जाएं, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगी तो पीछे घना कोहरा आपको नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए हाईवे की स्पीड को पहले ही कम कर दिया है। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो पहले ही स्पीड लिमिट को वहां भी कम कर दिया गया था। वहीं एलिवेटेड रोड है यहाँ पर नोएडा में, जो इस्कॉन मंदिर जहाँ पर लगातार भीड़ देखी जाती है, वहां भी देखिए स्पीड लिमिट कम की गई है। लेकिन लगातार विजिबिलिटी कम होने के कारण देखिए एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो लोग देखिए फॉग लाइट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सभी से यही अपील भी करना चाहेंगे कि देखिए लगातार घना कोहरा है जो छाया हुआ है और आगे भी कोहरा होने की उम्मीद ही है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़नी है। तो सभी अपने प्रिकॉशंस लेकर चले, ध्यानपूर्वक गाड़ियां चलाएं, क्योंकि लगातार देखिए ठंड का मौसम है, तो लगातार ठंड तो अभी बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं रैन बसेरों का सरकार के द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर दूर दराज से आते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि व्यवस्था लगातार जारी है। लोग खुद भी देखिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, हालांकि हेल्प नंबर जारी किए गए हैं और सभी के लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही है। जी ठीक है प्रिया, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, इस वक्त गोरखपुर की क्या तस्वीरें हैं? देखिए नए साल की शुरुआत हो गई है, लेकिन ठंड से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आगे क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली है गोरखपुर में, और इसके साथ ही अभी किस तरह से लोग इस ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में आज सुबह से ही कोहरे के साथ साथ बूंदाबांदी हो रही है। सड़कों पर लोग अपनी सुरक्षा कवच के रूप में गर्म कपड़े सहित तमाम तरह के सुविधा लेकर के चलते नजर आ रहे हैं। कोहरा गोरखपुर सहित पूर्वांचल में आज तो नहीं है, लेकिन गलन और ठंडक और बूंदाबांदी सुबह से होने के कारण ठंडक बढ़ गई है, जिसके कारण लोग अपने घरों के, अपने मोहल्ले में या अपने चौराहों पर, जिन जिन चौराहों पर समाज सेवी लोग हैं, अलाव की व्यवस्था किए हैं और लोगों को गर्म कपड़े वितरण करने का काम कर रहे हैं, ताकि किस तरह से किसी की परेशानी ना हो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बात करने के लिए। इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे ये लोग बचाव कर रहे हैं, कैसे आप लोग ठंडक से बचाव कर रहे हैं। अब ठंडक पड़ तो रहा है, भारी ठंडक पड़ रहा है, लेकिन अपने घर में बैठे हैं। मान लीजिए काम करने वाले आदमी हैं, कोट पहन के जाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर अपने घर चले आते हैं। घर से आज जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है, हाँ, अब बूंदाबांदी के कारण ठंडक बढ़ी होगी। ठंडक बढ़ी है, ठंडक बढ़ी है। हाँ। तो जब चौराहों पर आप लोग निकल रहे हैं तो क्या व्यवस्था चौराहों पर देखने को मिल रहा है? अब मान लीजिए वही स्वेटर है, पब्लिक कम है, व्यवस्था है, अलाव तो अलाव नहीं है चौराहे पर, हमारे चौराहे पर अलाव नहीं है। अलाव नहीं है, नहीं है, लेकिन गर्म कपड़े के साथ निकल रहे हैं। गर्म कपड़े के साथ लोग निकल रहे हैं। और खासतौर से ग्रामीण इलाकों में की अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में उस तरह की सुविधा नहीं है, लेकिन महानगर में सुविधा जो जिला प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ बनाया हुआ है, ताकि किसी तरह की आने और जाने वाले लोगों को
किसी तरह की असुविधा ना हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कचहरी हो, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर अब व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले ही गोरखपुर में थे और गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कहीं भी किसी तरह की हमारी जनता को जनहानि ठंडक के कारण न हो, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और उनके अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था ठंडक में भरपूर होनी चाहिए और पैनी नजर रहनी चाहिए प्रशासन की। अगर किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है तो उसके लिए 112 है। 112 जो है कि अब सीनियर सिटीजन हो या किसी के लिए भी हो, पुलिस तत्पर तैयार है। अगर एक कॉल जाएगा तो ठंडक से बचाव के लिए सामग्री और जरूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने का काम 112 नंबर की पुलिस करेगी। यह सख्त निर्देश मिलने के बाद गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की सेवा, लोगों की सुविधा, लोगों की सुरक्षा के लगा हुआ है। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितने सफल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत किस तरह की है। और ये सारा जो जिस तरह से अलाव जलाने की व्यवस्था है या फिर कंबल वितरण की व्यवस्था है या रैन बसेरों की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं बहुत जगह पर कमियां भी पाई जा रही है। हालांकि अभी स्थिति कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए, किरण हमारे साथ जुड़े हुए। किरण, किस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाओं में देखने को मिल रहा है? ऋतु, प्रशासन की माने तो जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर मुस्तैदी से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गाड़ियां मौजूद हैं। वो इस बात का खास ख्याल रखे कि रफ्तार में गाड़ियां ना निकले या किसी तरीके के हादसे हो जाने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इसके लिए हाईवे पर मुस्तैदी से प्रशासन तैयार है। और उसी के साथ अगर हम बात करें सड़कों की या दिल्ली शहर के अंदर, तो जो रैन बसेरे हैं वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई तरीके के वादे किए गए कि वहां किसी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो एक रियलिटी चेक का हिस्सा बनता है कि 2023 में जो बर्फीली शीतलहर दिल्ली में चल रही है, इसको किस तरीके से प्रशासन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका एक रियलिटी चेक जरूर करेंगे हम और बताएंगे कि किस तरीके से जो मुस्तैदी से प्रशासन बात करता है कि हम जनता की सेवा के लिए और इस शीतलहर में उन्हें बचाने का काम करेंगे, क्या वो वाकई में उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं या फिर उन्हें जिस तरीके की मदद का वादा किया गया है वो सारी मदद मुहैया कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही। क्योंकि रैन बसेरों का हाल किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके के हालात वहां होते हैं, क्योंकि प्रवासी लोग रोज वहां पर कई बार हमने पिछले कई सालों का अगर ऋतु मैं आपको बताऊं तो जो बस अड्डा कश्मीरी गेट के पास में रैन बसेरा है वहां से ठंड के समय में लाशें उठानी पड़ती थी। क्या ये जो दृश्य है कहीं फिर तो वहां नहीं बन रहा? तो इसके लिए ऋतु जरूर रियलिटी चेक करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात सारे रैन बसेरों के, सड़कों पर प्रशासन कितनी मुस्तैदी से तैनात है। बिल्कुल, देखिए ये रियलिटी चेक लगातार न्यूज़ वन इंडिया कर रहा है, हर उस स्थिति को जानने का प्रयास कर रहा है कि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी कितनी दिख रही है इस ठंड में और जो ज़रूरतमंद है उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, वो रियलिटी चेक भी लगातार न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है। प्रिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रिया, अब नोएडा में किस तरह से व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है, इसके साथ ही किस तरह से लोगों को सावधान किया जा रहा है? तो देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों के इंतजाम तो वहां पर किए गए हैं। खुद डीएम वहां पर भी पहुंचे हैं, प्राधिकरण के अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हमने रियलिटी चेक किया तो उसमें हमने तस्वीरें पाई कि नोएडा प्राधिकरण के बाहर जो रैन बसेरा बना है 10 बजे वहां ताला लग जाता है। मान लीजिए आधी रात में कोई व्यक्ति आना चाहे, मान लीजिए ट्रेन का उसने सफर किया है, तो आखिर वो व्यक्ति कहाँ जाए? रैन बसेरे वहां पर खाली पड़े हुए नजर आए और लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, भले ही प्रशासन कितना भी कह दे कि मैंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, उसको फैलाने की बात हो हेल्पलाइन नंबर को, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सेवाएं नजर नहीं आ रही। वहीं अगर हम बात करें अलाव के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, तो उन पॉइंट्स पर देखिए अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें, देखिए परी चौक पर एक पॉइंट है जहां पर लगातार बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग दूर दराज से वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। वही देखिए, सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही थी वो बच्चों को हो रही थी, तो सभी बच्चों के स्कूलों को अभी बंद कर दिया गया है जब तक ठंड नहीं होगी। अगला आदेश जब डीएम का जारी होगा, लेकिन देखिए ठंड का प्रकोप तो ऋतु लगातार बढ़ता हुआ नजर ही आएगा।
वहीं अगर हम बात करें दोनों विधायकों की, तो विधायक दोनों ही जमीनी स्तर पर उतरकर गांव में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड देखने के लिए मिलती है। वहां पर वो गर्म कपड़े खुद वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन, लगातार कम से कम एक हफ्ता उन्हें हो गया जब वो ग्रामों में जाते हैं, वहां पर लोगों की सहायता करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि किसी भी चीज की अगर उनको जरूरत हो, व्यवस्थाएं, तो वो विधायक जी कराते हुए खुद वहां पर नजर आते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तस्वीर वो होती है जब विधायक खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलते हैं, हर एक घर में वो जा रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। जी ठीक है प्रिया। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, जिस तरह से ठंड देखने को मिल रही है, अब देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी गोरखपुर में देखने को मिल रही है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं, या फिर अभी भी बच्चे ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हैं? देखिए, प्रशासन ने 2 दिन पहले ये अलर्ट जारी कर दिया था, 1 तारीख से और 13 तारीख तक की सरकारी जो 1 कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय हैं वो बंद कर दिए थे। फिलहाल गैर सरकारी और सरकारी जो बड़े बड़े विद्यालय हैं उनको जो है कि 2 दिन के लिए जिला प्रशासन ने बंद करने का निर्देश जारी किया था। 3 तारीख से फिर खुलेंगे। इस तरह का प्रशासन बच्चों के प्रति भी अपनी सक्रियता दिखाते नजर आ रहा है। यही नहीं, ये भी बताना चाहेंगे कि फिर अधिकारी कहीं न कहीं लापरवाही जरूर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने घरों से निकलते नहीं, केवल टेलीफोनिक वार्ता करके अपने अधीनस्थों को सुझाव देते हैं, ये करना है, इस तरह से सुविधा प्रदान करनी है, लेकिन वो जो छोटे अधिकारी हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते। ग्रामीणांचल क्षेत्र में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देशित किया था, ग्रामीणांचल अंचल में जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को रहने की, जो गांव में पंचायत भवन होती है, पंचायत भवन में रुकने की, कंबल देने की व्यवस्था जो ग्राम प्रधान और विकास परिषद जिला पंचायत राज विभाग द्वारा जारी है, वो निर्देशों की गाइडलाइन कुछ गांवों में देखने को मिल रही है, कुछ गांवों में नहीं देखने को मिल रही है। तो खास तौर से ठंडक बचाव के लिए जिस तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट पर है, वह यहाँ के लोगों के लिए काफी तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ सुविधाजनक ऐसी चीज है जो सुविधा प्रदान होने से लोग ठंडक से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।